Hello students, today we will learn class 8 exercise squares and square roots. Question 3. The squares of which of the following would be odd numbers? हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनकी स्क्वायर वैल्यू इवन होगी या ऑड होगी, ये हमें चेक करना है। किसी भी नंबर को इवन या ऑड चेक करने के लिए हम उसके यूनिट डिजिट की वैल्यू को फोकस करते हैं। अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइजिबल है, मीन्स यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो वो नंबर इवन होता है। और अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइजिबल नहीं है, मीन्स वो 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई एक है, तो वो ऑड नंबर होता है। अब यहाँ हमें अगर यूनिट डिजिट पता होता है तो हम बता सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। तो हम दिए हुए नंबर्स की स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम जस्ट उसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो उसके स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट होगी। तो 431 में यूनिट डिजिट है 1, इसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? हम जस्ट नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, तो हम स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 1। इट मीन्स जब 431 का स्क्वायर करेंगे तो वो जो स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी उसमें यूनिट डिजिट 1 होगा। अब 1 जो है वो ऑड है या इवन है? 1 इज एन ऑड नंबर। इट मीन्स 431 स्क्वायर इज एन odd number. Next one 2826, यहाँ यूनिट डिजिट है 6, इसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। 36 में यूनिट डिजिट है 6, इसलिए 2826 का जो स्क्वायर नंबर है वो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2826 की स्क्वायर वैल्यू क्या है? इज एन इवन नंबर, और या फिर इज नॉट एन ऑड नंबर। नेक्स्ट वन 7779, यहाँ यूनिट डिजिट है 9। 7779 का स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? हम यूनिट डिजिट 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और यह आएगा 81। 81 का यूनिट डिजिट है 1। इट मीन्स इस नंबर का जो स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 है, और 1 ऑड नंबर है, इसलिए 7779 का जो स्क्वायर वैल्यू है वो एक ऑड नंबर है। इज लास्ट वन 82,004, यहाँ हमारे पास यूनिट डिजिट है 4, तो इसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 में यूनिट डिजिट है 6, 6 2 से डिवाइजिबल है, इट मीन्स इट्स एन इवन नंबर। देयरफॉर 82,004 का जो स्क्वायर नंबर होगा वो एक इवन नंबर होगा। क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें नीचे कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर जो डिजिट्स मिसिंग है उन्हें फाइंड आउट करना है। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब यहाँ 101 का स्क्वायर होता है 10,201, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि हमें इसे मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। जब हमने 11 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 121। जब हमने 11 के दोनों 1 के बीच में 1 टाइम 0 का यूज किया, मीन्स 11 को 101 बनाया, तो ये 0 हर डिजिट के बाद आंसर में भी आया। मीन्स 1 के बाद 1 टाइम 0, 2 के बाद 1 टाइम 0 एंड 1। यहाँ हमने दोनों 1 के बीच में एक 0 लिया, तो आंसर में भी इन तीनों डिजिट्स के बीच में एक एक 0 आ गया। मीन्स 1 और 2 के बीच में भी एक 0, और 2 और 1 के बीच में भी एक 0। इसी तरह जब हमने यहाँ एक 0 बढ़ाया, 1001 का स्क्वायर किया, तो यहाँ
1 और 2 के बीच में 2 टाइम्स 0 आया, क्योंकि यहाँ दोनों 1 के बीच में 2 टाइम्स 0 है। और इसी तरह आगे 2 और 1 के बीच में भी 2 टाइम्स 0 आया। मीन्स दिए हुए नंबर में दोनों वंस के बीच जितने 0 हैं, हमारे आंसर में उतने ही 0 हम 2 टाइम यूज करते हैं, एक बार 1 और 2 के बीच में और अगेन 2 और 1 के बीच में। अब यहाँ नेक्स्ट है 1 लाख 1 का स्क्वायर। मीन्स यहाँ दोनों 1 के बीच में 4 टाइम्स 0 का यूज हुआ है, तो हम यहाँ 1 और 2 के बीच में भी 4 टाइम्स 0 का यूज करेंगे और अगेन 2 और 1 के बीच में भी 4 टाइम्स 0 का यूज करेंगे और ये हो जाएगा 1 लाख 1 का स्क्वायर। इसी तरह जब हम 1 करोड़ 1 का स्क्वायर करेंगे, तब क्योंकि दोनों 1 के बीच में 6 टाइम्स 0 का यूज हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में हम 6 टाइम्स 0 का यूज करेंगे और अगेन 2 और 1 के बीच में भी हम 6 टाइम्स 0 का यूज करेंगे। इस पैटर्न को पढ़कर लग रहा है ना कि मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। अगेन हमें एक पैटर्न दिया हुआ है जिसे हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर मिसिंग नंबर्स को सप्लाई करना है, मीन्स मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, 121। पिछली बार था 11 स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर था, उसके बाद 1001 का स्क्वायर था। इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज है, 11 स्क्वायर उसके बाद 101 स्क्वायर। अब यहाँ 1001 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ बीच में 1 का भी यूज हुआ है। इस क्वेश्चन में दो 1 के बीच में हम 0 के नंबर्स बढ़ा रहे थे। जैसे पहले एक भी 0 नहीं था, फिर 1 0 का यूज किया, फिर 2 0, फिर 4 0, फिर 6 0। तो आंसर में भी जहां 0 नहीं था वहां हमने 0 का यूज नहीं किया। जब 0 का यूज किया तो 1 टाइम 0 था, तो आंसर में भी 1 टाइम 0 का यूज हुआ। क्वेश्चन में 2 टाइम 0 का यूज हुआ, तो आंसर में भी हमने दोनों प्लेस पर 2 टाइम 0 का यूज किया। 4 टाइम्स 0 था तो हमने 4 टाइम्स 0 का यूज किया। 6 टाइम्स 0 था तो हमने 6 टाइम्स 0 का यूज किया। अब हमारे क्वेश्चन में है 11 स्क्वायर, फिर 101 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 10101। मीन्स यहाँ 1 जो है वो भी सेंटर में आएगा। अब 11 का स्क्वायर किया तो 121, अगेन 101 का स्क्वायर किया तो 10201। अब जब 10101 का स्क्वायर करेंगे तब 102030201। तो इस पैटर्न में क्या स्पेशल है? इस पैटर्न में स्पेशल है कि जब आपके पास 2 टाइम 1 था तो आपने काउंटिंग को 2 टाइम लिखा। पहले आप फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते हैं, फिर आप बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं। मीन्स 2 टाइम 1 था तो आपने 1 और 2 तक काउंटिंग लिखी और फिर आपने बैकवर्ड जाना शुरू कर दिया। 1 2 और फिर वापस बैकवर्ड गए तो 2 के पहले 1। नेक्स्ट आपके पास 2 टाइम 1 है तो हम काउंटिंग 2 तक लिखेंगे, लेकिन क्योंकि बीच में 1 टाइम 0 का भी यूज हुआ है इसलिए हम साथ में 0 का भी यूज करेंगे। तो 1 फिर एक 0 का यूज करेंगे, फिर फॉरवर्ड काउंटिंग तो 1 के बाद 2, फिर वापस 0 का यूज करेंगे और क्योंकि 2 टाइम ही 1 है इसलिए हम काउंटिंग 2 तक लिखेंगे और फिर बैकवर्ड चलना शुरू करेंगे। तो अब 2 के बाद वापस 1, क्योंकि 2 से जब हम बैकवर्ड चलते हैं मीन्स 2 का बिफोर नंबर होता है 1। नेक्स्ट 10101, यहाँ हमारे पास 1 का यूज हुआ है 3 टाइम्स, इसलिए हम काउंटिंग लिखेंगे 3 तक। 0 का यूज हुआ है तो हर नंबर के बाद हमें 0 का यूज करना है। 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0। अब क्योंकि 3 टाइम 1 का यूज हुआ था इसलिए हमने 3 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करी। अब हम बैकवर्ड जाना शुरू करेंगे। देन 3 0 के बाद 2 0 और फिर 1। नेक्स्ट 1। अब यहाँ हमारे पास 4 टाइम 1 का यूज हुआ है तो हम काउंटिंग जो है वो फॉरवर्ड काउंटिंग 4 तक लिखेंगे और 1 2 3 4 हर डिजिट के आगे 0 का यूज करते जाएंगे। तो इस नंबर की स्क्वायर वैल्यू क्या होगी? 1 0 2 0 3 0 4 0। 4 टाइम 1 का यूज हुआ था, हमने 4 तक काउंटिंग फॉरवर्ड लिखी।
अब हम बैकवर्ड जाएंगे, तो 4 के बाद 3 0 2 0 एंड 1, ये हो गया 10,10,101 का स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट वन, हमें स्क्वायर नंबर दिया है और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं वो स्क्वायर रूट होता है, और जो स्क्वायर करने से वैल्यू आती है वो स्क्वायर नंबर होता है। यहाँ हमें काउंटिंग दी है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, यहाँ तक हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, उसके बाद हम बैकवर्ड जाना शुरू करते हैं 4 0 3 0 2 0 1। इट मीन्स हमारी काउंटिंग का टॉप पॉइंट है 5, तो हम 1 का यूज कितनी बार करेंगे? 5 टाइम। यहाँ हमारा आंसर होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1। 5 टाइम 1 का यूज हुआ और हर बार 1 के आगे हमने 0 का यूज किया। क्वेश्चन 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। हमें एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न दिया हुआ है और हमें मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या रिलेशन है आपस में नंबर्स में। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू है 3 स्क्वायर। मीन्स अगर हम 1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 1, 2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 4, अगेन 2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 4, और 3 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल के बाद 9। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 8, 8 एंड 1 9, तो दोनों साइड जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट वन, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल में 7 का स्क्वायर 49। तीनों नंबर्स का सम करेंगे, 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49, दोनों साइड्स इक्वल है। अब यहाँ हमारे पास इस पैटर्न में बिना सॉल्व किए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन मिसिंग नंबर्स को। तो आप देखो कि पहला नंबर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, उसके साथ जो तीसरा नंबर हमें दिया है वो अगेन 2 स्क्वायर है, और फिर जो आंसर है वो है 3 स्क्वायर। यहाँ ये 6 स्क्वायर है और जो आंसर है वो है 7 स्क्वायर। ये 12 स्क्वायर और जो आंसर है वो है 13 स्क्वायर। इट मीन्स लास्ट टर्म जो हमारा है वो जिस नंबर का स्क्वायर है राइट हैंड साइड उसके आफ्टर नंबर का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर था, यहाँ 3 का है, यहाँ 6 का था, यहाँ 7 का है, यहाँ 12 का था, 12 के बाद 13, तो ये 13 का है। तो यहाँ 21 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 21 आफ्टर नंबर है तो 21 किसके बाद आता है? 20 के बाद, इसलिए यहाँ होगा 20 का स्क्वायर। एक तरीका तो है ये। दूसरा, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और अगेन 2 स्क्वायर। अगर एक बार हम ये स्क्वायर को ड्रॉप करते हैं तो 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे 2 3 और 6, 2 3 ज़ा 6, ये 3 ये 4 ये 12, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 और ये 20, 4 5 ज़ा 20। उसी तरह यहाँ 5 यहाँ 30, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आएगा? 5 6 जा, इट मीन्स यहाँ आएगा 6 स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो यहाँ हम कौन सा नंबर लिख रहे हैं? जो स्टार्टिंग के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है विदाउट स्क्वायर नंबर। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 का स्क्वायर, और आंसर क्या होगा? 42 का आफ्टर नंबर, इट मीन्स 43, देन 43 का स्क्वायर। क्वेश्चन 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें बिना एडिशन किए दी हुई सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है जिससे हम बिना एडिशन के इसका सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला और कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले जब हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सीरीज दी हुई होती है और वो सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, मीन्स स्मॉलेस्ट ऑड नंबर से कोई सीरीज स्टार्ट होती है और सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, मतलब कोई भी
ऑड नंबर बीच में उस सीरीज में छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये नहीं होगा कि 1 + 5 + 7 + 9, हम 3 को ड्रॉप नहीं कर सकते। सारे कंसेक्यूटिव होने चाहिए ऑड नंबर्स, और 1 से हमारी सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए। उसी कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला होता है n²। जब हम n² की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इस सीरीज का सम फाइंड आउट हो जाता है। अब यहाँ n क्या है? n होते हैं टर्म्स, कि हमें जो सीरीज दी है उसमें टर्म्स कितने हैं। इट मीन्स n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स आपको पता है, यहाँ हमारे पास टर्म है 1, 2, 3, 4 एंड 5। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 5, इसलिए इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5² = 5 5 = 25। अब आप सम करके देखिए, 1 और 3 4, 4 and 5 9, 9 and 7 16, 16 and 9 25। इसी तरह अगर हम स्टार्टिंग के ओनली 2 टर्म्स लेते हैं, 1 + 3 हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 और 3 कितना होता है? 4। और अगर हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो n², 1 और 3 दो ही टर्म है हमारे पास, तो n की वैल्यू 2 हो गई। 2², 2 2 = 4। अगर हम स्टार्टिंग के 3 टर्म्स लेते हैं, 1, 3 एंड 5, तो 3 टर्म्स लिए हैं, इसलिए n की वैल्यू 3 हो गई। तो n की वैल्यू 3 रखने पर 3² होगा 9। और जब हम सम करेंगे तो 1 and 3 4, 4 and 5 9। इसी तरह अगर हम 4 टर्म्स लेते हैं तो 4 4 होता है 16। और अगर एडिशन करेंगे तो 1 and 3 4, 4 and 5 9, 9 and 7 16। इसलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि सारे नंबर्स ऑड होने चाहिए, सीरीज 1 से शुरू होनी चाहिए, और ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए। मीन्स बीच में कोई भी ऑड नंबर हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। 1 के बाद 2 आता है, वो इवन है, 3 ऑड होता है। 3 के बाद 5 नंबर ऑड है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, और इसी तरह आगे 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 19, इस तरह ये सीरीज चलती रहती है। नेक्स्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। सारे नंबर्स ऑड हैं, 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, बीच में कोई भी ऑड नंबर ड्रॉप नहीं हुआ है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तब यहाँ हम n² वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Therefore 10² means 10 10s are 100। तो इस सीरीज का सम होगा 100। नेक्स्ट है, सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, सारे नंबर्स ऑड है और कंसेक्यूटिव भी है। अगेन हम n² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n² के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स 19 तक 10 टर्म्स थे अभी, और ये 11 और ये 12। इट मीन्स 12², 144। क्वेश्चन 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमें 49 को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स की फॉर्म में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें ऑड नंबर्स एडिशन फॉर्म में दिए हुए थे और सम फाइंड आउट करना था। अब हमें सम दिया हुआ है और ऑड नंबर्स की सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है। 7 ऑड नंबर्स है, इट मीन्स हमारे पास टर्म होने चाहिए 7, और हमें पता है कि 7 7 = 49 होता है। इट मीन्स अगर 7 टर्म हमारे सीरीज में है तो वो 7 7 = 49 n² की फॉर्म में इजीली लिखा जा सकता है। और n² का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो ऑड नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो हम 49 को कैसे लिखेंगे? 49 = होगा, ऑड नंबर की सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। हमें 7 ऑड नंबर्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 ऑड नंबर्स हो गए। अब इस सीरीज में 7 टर्म है हमारे पास, 1 से स्टार्ट है और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। n² का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है।
7 टर्म है इसलिए 7 7 ज़ा 49। इट मीन्स जब हम इसका सम करेंगे तो ये 49 आएगा और हमें 49 को 7 ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना था। नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। अब हमें 121 को एक्सप्रेस करना है 11 ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में। अगेन 11 11 ज़ा 121 होता है। इट मीन्स n स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। n जो है वो 11 टर्म हो गए और जब 11 का स्क्वायर किया तो 121 आ गया। इट मीन्स हम 121 को 11 ऑड नंबर्स की सीरीज में एक्सप्रेस करने के लिए ऑड नंबर्स को 1 से लिखना शुरू करेंगे, सारे ऑड नंबर्स लिखेंगे और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखेंगे। तो 121 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। ये हमने 11 टर्म्स का यूज किया, 11 ऑड नंबर्स हो गए। 1 से स्टार्ट है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इसलिए 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121। और अगर आप अपने इन दोनों आंसर्स को चेक करना चाहें तो आप सम करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके स्क्वायर वैल्यूज के बीच में कितने नंबर हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स जैसे अगर हमें 1 और 2 दिया है तो 1 का स्क्वायर नंबर होता है 1 और 2 का स्क्वायर नंबर होता है 4। अब इसके बीच में हमने कितने नंबर ड्रॉप किए, 2 और 3। ये हमें फाइंड आउट करना है कि हमने बीच में कितने नंबर ड्रॉप किए हैं। अब जैसे यहाँ हमने 2 नंबर्स ड्रॉप किए हैं। नेक्स्ट, जैसे अगर आपको 2 और 3 दिया है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 4 और 9 के बीच में कितने नंबर है, 5 6 7 और 8। इट मीन्स 4 नंबर्स। अब जब ये छोटे डिजिट्स थे तब तो हमने इजीली इनको फाइंड आउट कर लिया, बट बड़े नंबर्स के साथ इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n, जहाँ पे n होता है स्मॉलर नंबर। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर नंबर्स के बीच में आने वाले नंबर्स की काउंटिंग फाइंड आउट करनी होती है। मीन्स यहाँ जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 1 और 2 इन दोनों के स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं। 2 के जस्ट बाद आता है 3, तो 2 और 3 के स्क्वायर नंबर्स के बीच में आने वाले नंबर्स हमने फाइंड आउट किए। अब 12 के बाद आता है 13, तो 12 और 13 के स्क्वायर नंबर्स के बीच में आने वाले नंबर्स को ये फॉर्मूला फाइंड आउट करता है। क्लियर? कंसेक्यूटिव नंबर होना जरूरी होता है और n होता है स्मॉलर नंबर। n इज अ स्मॉलर नंबर। अब 12 और 13 इन दोनों के स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो n की वैल्यू होगी 12, क्योंकि स्मॉलर नंबर है 12। फॉर्मूला में पुट करेंगे 2n होता है, इसलिए 2 12 ज़ा 24। मीन्स 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, 9 में से 4 कट किए 5, 6 में से 4 कट किए 2। ये है 25 का डिफरेंस। 25 का डिफरेंस का मतलब हुआ कि 169 से 144 25 नंबर छोटा है, लेकिन बिटवीन कितने नंबर हुए, 24। जैसे 4 और 1 का डिफरेंस होता है 3, लेकिन 4 और 1 के बीच में नंबर कितने हैं, 2 और 3, 2 नंबर्स। मतलब डिफरेंस से एक नंबर कम होता है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो यहाँ 24 नंबर्स, और जब हमने फॉर्मूला से फाइंड आउट किया तब भी 24। नेक्स्ट वन 25 एंड 26 कंसेक्यूटिव नंबर है, इसलिए 2n वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 25, क्योंकि जो स्मॉलर नंबर होता है वो n होता है। अब 2n में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 × 25 इक्वल्स टू 50। इट मीन्स 50 नंबर्स हैं जो 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में आते हैं। नेक्स्ट वन 99 एंड 100 स्मॉलर नंबर इज
99, देन n की वैल्यू हो गई 99। 2n फॉर्मूला है जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 99 इक्वल्स टू 198। इट मीन्स 99 और 100 के स्क्वायर नंबर्स के बीच में 198 नंबर्स होते हैं। आई थिंक आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।